Hello बच्चों, this is a lecture of a mathematics for class 12th and myself Dr. Sindhu Chauhan, and our today's lecture is about the inverse of a matrix by using elementary operation. Yes बच्चे, इससे पहले we already did that's how to find the adjoint of a matrix, inverse of a matrix. आज भी हम फाइंड आउट करेंगे इन्वर्स ही मैट्रिक्स का, बट यहाँ मैं इन्वर्स निकालने के लिए जो आप फॉर्मूला यूज़ करते थे, दैट्स ए इन्वर्स इक्वल्स टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए. अब हम ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे. रादर देन बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है मैट्रिक्स का इन्वर्स बाय यूजिंग द एलिमेंट्री ऑपरेशन. यस, मुझे क्या फाइंड बाय यूजिंग द एलिमेंट्री ऑपरेशंस को मुझे यूज़ करते हुए और मुझे मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना है. सो बच्चों, फॉर दैट यू नो वेरी वेल कि हमारी मैट्रिक्स में रोज होती हैं, कॉलम होती है, तो ऑब्वियसली बात है हम ऑपरेशन भी उन्हीं के ऊपर ऑपरेट कर पाएंगे. या तो मैं रोज पे ऑपरेशन लगाऊँ या कॉलम पे लगाऊँ. लेकिन बच्चे इसमें जब आप इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय यूजिंग द एलिमेंट्री ऑपरेशंस फाइंड आउट करोगे तो आप रेस्ट्रिक्ट हो जाओगे. या तो आप रोज पे ही ऑपरेशन लगाइए या फिर कॉलम पे लगाइए. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सोल्व होंगे बाय यूजिंग द एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस. ठीक है, एंड या तो आपको ऑलरेडी वहाँ पे मेंशन मिलेगा कि यू हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय यूजिंग द रो ऑपरेशन या इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय यूजिंग द कॉलम ऑपरेशन. और आपको कोई भी मेंशन ना हो, आई सजेस्ट कि आप रो ऑपरेशंस को ऑपरेट कीजिए, आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना ईजी रहेगा. ठीक है. सो बच्चे, अगर अभी हम बात कर रहे हैं कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, जब आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाओगे, मान लो आपको मैट्रिक्स ए गिवन है, तो यू हैव यूज दैट टर्म ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी इनटू में ए. यहाँ पे आई जो आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स है एंड ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स आई, जो आपकी ए मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वही आपकी मैट्रिक्स आई का ऑर्डर होगा. ठीक है, दोनों का ऑर्डर आपका सेम मिलेगा. सो जब आप इस पे रो ऑपरेशन को ऑपरेट करोगे, इस पे रो ऑपरेशन को ऑपरेट करते टाइम आपके पास होगा क्या कि आपकी जो ये ए मैट्रिक्स है ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगी इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी. वही जो आपके पास मैट्रिक्स आएगी वो आपका होगा ए इनवर्स. ठीक है. फॉर दैट यू कैन ऑपरेट द ऑपरेशंस. आप दोनों रोज को, मतलब आप रोज को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, या फिर आप आपस में रोज को ऐड और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो. दैट्स आर आई ट्रांसपोज टू आर जे, एंड आर आई में आप आर आई प्लस माइनस ऑफ ए आर जे कर सकते हो, या फिर किसी भी रो को किसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करके उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो. क्लियर है. इसी तरह से ये तो आपके रो ऑपरेशन की बात हुई. कॉलम ऑपरेशन में बच्चे देखिए, आपने रो ऑपरेशन में लिखा हुआ है ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी इनटू में ए. वहीं अगर आप कॉलम ऑपरेशन को ऑपरेट करोगे तो यू हैव टू यूज द टर्म ए इक्वल्स टू ए आई. ये दोनों इंटरचेंज हो गया. ठीक है बच्चे, जब आप इनके ऊपर इस मैट्रिक्स ए के ऊपर ऑपरेशन को ऑपरेट करोगे तो जो आपके राइट हैंड साइड में आप टर्म ए, जो आप ए मैट्रिक्स ये ए लेके चल रहे हो, ये थ्रू आउट द ए एज इट इज लेके चलना, इसको मत छेड़ना. ठीक है. लेकिन जो भी ऑपरेशन आप इस ए पे अप्लाई करोगे, इस मैट्रिक्स ए पे अप्लाई करोगे, वही सेम ऑपरेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के मैट्रिक्स पे भी अप्लाई होंगे. अगर आपने इस पे फर्स्ट रो पे ऑपरेशन लगाया तो इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे भी फर्स्ट रो पे ही ऑपरेशन लगेगा. मान लो आपने फर्स्ट रो पे ऑपरेशन लगाया, दैट्स R1 इक्वल्स टू R1 में आपने R2 को ऐड कर दिया, तो आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी R1 में R2 को ऐड करोगे. ठीक है, दोनों होंगे हमारे इसमें. सो बच्चे, अब आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन है दैट्स इम्पॉर्टेंट. मान लो आपको मैट्रिक्स ए गिवन है, ये मैट्रिक्स आपकी ए गिवन है, दैट्स ए बी सी डी. अब आपके पास रहेगा कि मैम हम ऐसे क्या ऑपरेशन ऑपरेट करें कि मेरी ए जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए. बच्चे 2x2 की मैट्रिक्स को तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना, उसमें ऑपरेशन जो आप ऑपरेट करोगे बहुत ईजिली कर जाओगे. लेकिन जब 3x3 की मैट्रिक्स आएगी वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी, लेकिन टफ नहीं होगी. अगर आपने उसको अच्छे से किया तो यू कैन. अब बच्चे, जब भी आप रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशंस को लगाओगे तो बच्चे एक ना चीज़ माइंड में रखना, जब आप रो ऑपरेशन को करोगे तो आपने सबसे पहले क्या करना है
जो ये आपका फर्स्ट एलिमेंट है इसको 1 बनाओगे, कुछ इस तरह का ऑपरेशन ऑपरेट करोगे कि आपका जो ये फर्स्ट एलिमेंट है इसको 1 बनाओ, फिर ये 1 बन जाता है, फिर आप आ जाइए अपने सी एलिमेंट पे, इस सी एलिमेंट को 0 करो क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 0 चाहिए, फिर आप चले जाओ डी पे, फिर आओ बी पे। तो ये आपका एक प्रोसीजर है, यानी कि एक तरह से कुछ इस तरह का आपका बनेगा। आप 1 then 2 that's a 3 that's a 4, इस तरह से चलते हुए चले जाओगे। इसको अगर आप फॉलो करोगे तो आपका क्वेश्चन में ना तो कॉम्प्लिकेशंस आएगी, आप इजीली सोल्व कर जाओगे। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले ए को आपने 1 बनाना है, फिर सी को 0 बनाना है, फिर डी को 1 बनाना है, फिर बी को 0 बनाना है। पोजीशंस देख लीजिए बच्चे, यानी कि ये आपका A11 है, ये आपका A21 है, फिर ये आपका दैट्स 22 एंड A12। तो बच्चे आपने सबसे पहले A11 को 1 बनाना है, फिर A21 को 0 बनाना है, A22 को आपने 1 बनाना है, A12 को 0 बनाना है। इस तरह से आपने ऑपरेशंस को लगाना है। क्लियर है? चलिए, ऑन बिहाफ ऑफ दैट वी हैव टू सोल्व अ क्वेश्चन। यस बच्चे, आपको एक मैट्रिक्स A गिवन है, ये मैट्रिक्स A गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड द इनवर्स बाय यूजिंग द एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। आपको एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस को ऑपरेट करना है। ठीक है, यू हैव टू यूज द एलिमेंट्री रो ऑपरेशन एंड आपको ए मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, फॉर दैट बच्चे क्या करते हैं हम, ये देखिए बच्चे, सॉल्यूशन जो आपका होगा, यू नो वेरी वेल दैट्स ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी इनटू में ए, यही होता है। उसने पहले ही कह दिया कि आपको कौन से ऑपरेशन करना है, रो ऑपरेशन हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए ए मैट्रिक्स को, दैट्स 5 2 2 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करें तो दैट्स इसका 2 क्रॉस 2 है, आपकी मैट्रिक्स ए जो है वो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है, तो आपकी आई भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की रहेगी। इस ए को एज इट इज रखिए। क्लियर है? अब ये देखिए बच्चे, सबसे पहले मैंने क्या करना है, जो ये 5 आपको गिवन है, इस 5 को आपने करना क्या है, 1 बनाना है। तो इसको 1 बनाने के लिए बच्चे आप ऑपरेशन ऑपरेट कर सकते हो, दैट्स R1। मुझे R1 पे ऑपरेशन लगाना है, R1 माइनस ट्वाइस ऑफ R2। भाई 2 2 ज़ा 4 4, अगर 5 में से माइनस करोगे तो 1 हो जाएगा हमारा। तो ये आपके पास आ गया 5 माइनस 4 एंड 2 माइनस 2, दैट इज 2 एंड 1। क्लियर है? यही सेम ऑपरेशन आप इस तरफ भी लगाओगे। तो ये देखिए बच्चे, ये आपका फर्स्ट रो पे आप ऑपरेट करोगे, R1 माइनस ट्वाइस ऑफ R2, ये 0, ये आपका -2 आ जाएगा, दैट्स 1 माइनस 2, ये 0 एंड ये 1, ये आपका ए मैट्रिक्स है। क्लियर है? अब 5 माइनस 1, दैट्स 5 माइनस 4 इज 1, 2 माइनस 2 इज 0, दैट्स 2 एंड 1। 1 0 माइनस 2 एंड 1 इंटू ए मैट्रिक्स आपका है। अब मैंने इसको किया, अब क्या करना है, इस 2 को, मुझे इस 2 को 0 बनाना है। तो इस 2 को 0 बनाने के लिए बच्चे देखिए, R2, अगर मैं R2 में से ट्वाइस ऑफ R1 करूं हो जाएगा। तो ये देखिए, ट्वाइस ऑफ R1 करते हो तो दैट विल बी, ये 1 0 है ही आपके पास, दैट्स विल बी 0 एंड यहाँ पे 2, ये तो आपका 1 है ही, बन गया भाई। ये तो 2 स्टेप में हो गया आपका। सेम ऑपरेशन अब यहाँ पे ऑपरेट करोगे, दैट्स 1 माइनस 2, ये आपका आ जाता है R2 माइनस ट्वाइस ऑफ, ये 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5 हो जाएगा एंड यहाँ पे आप इसको करते हो तो ये -2 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। क्लियर है? इनटू ए बन गया ये आई, ये आपकी मैट्रिक्स बी आ गई, ये ए आ गया एंड एट दैट सिचुएशन ए इनवर्स इक्वल्स टू बी। सो आपके पास ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई, 1 -2 एंड 5 आ गया आपके पास आंसर।
तो ये बात हुई हमारी रो ऑपरेशंस की। अगर बच्चे ये देखिए, जो हमारे पास फॉर्मूला होता था ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए, दैट्स ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। ये देखिए बच्चे, डिटर्मिनेंट की बात करें दैट्स 5 - 4, डिटर्मिनेंट है इसका 1, दैट्स 1 बाय 1। एडजॉइंट की बात करती हूँ तो आपको पता है एडजॉइंट में 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दीजिए, दैट्स 1 5, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज कर दीजिए। यही तो आया, क्लियर है। तो ये बात हो गई हमारी जो आपके एलिमेंट्री ऑपरेशंस को ऑपरेट करके ए इनवर्स फाइंड आउट करना था। ये तो बात हुई आपकी 2 क्रॉस 2 की। अगर यही आपको 3 क्रॉस 3 में मिले तो कोई बड़ी बात नहीं है, जरा करते हैं उसको भी, ठीक है। अगर आपका मान लीजिए ये आपको क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। ए आपको गिवन है, ए इक्वल्स टू है दैट्स 1 2 -1 2 3 1 5 1 1। ये आपको एक मैट्रिक्स गिवन है और इस मैट्रिक्स को आपको फाइंड आउट करना है ए इनवर्स क्या होगा बाय यूजिंग द एलिमेंट्री ऑपरेशंस। चलिए अब देखिए बच्चे, जब आपके पास 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स हो, मान लो ये मैं यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड, ये आपकी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, मैं 9 एलिमेंट्स ही तो होते हैं, ठीक है। तो बच्चे आप जब इसको सोल्व करोगे तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो ये आपका फर्स्ट एलिमेंट है इसको 1 बनाओगे, फिर आप आ जाओगे अपने इस एलिमेंट पे, इसको 0 बनाओगे, फिर आ जाओगे आप इस एलिमेंट पे, इसको 0 बनाओगे। अब हम 2 क्रॉस 2 में इस तरफ चल रहे थे, रादर देन इस तरफ जाने के बजाय आप जाओगे डायगोनल एलिमेंट्स को, यहाँ पे 1 बनाओगे, फिर डायगोनल से आप इस तरफ आओगे, इसको 0 बनाओगे, फिर आपका जो पहले वाला प्रोसीजर था एज इट इज़ वही कीजिए। ये देखिए बच्चे, मैंने 1 से सबसे पहले किस तरफ आई हूँ। अगर आप इसे फॉलो करोगे तो आपकी ना कैलकुलेशन में इतनी प्रॉब्लम्स आएगी, और सबसे बड़ी बात है कि आपको ऑपरेशन कौन से लगाना है, किस तरह से लगाना है, वो चीज़ें आपको बहुत ईजिली क्लियर हो जाएगी। ये देखिए, फर्स्ट एलिमेंट से आप सबसे पहले इस फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाओगे, फिर इस सेकंड जो आप कॉलम में देखिए बच्चे, फर्स्ट एलिमेंट को, फिर इस कॉलम जो आपका ये है इसको 0 बनाओगे, फिर आप थर्ड एलिमेंट को 0 बनाओगे, फिर आप रादर देन द मूव ऑन अ स्ट्रेट यू हैव टू गो ऑन योर डायगोनल एलिमेंट। ये डायगोनल एलिमेंट पे गए, डायगोनल एलिमेंट्स पे जाने के बाद मैंने इसको 1 बनाया, इसको 1 बना के फिर आई मैं यहाँ, इसको 0 बनाया, फिर इसको 1 बनाओगे, फिर आपके पास इसको 0 इसको 0 इसको 0। इस तरह से आप प्रोसीजर को फॉलो करोगे तो दैट्स इजी फॉर यू, क्लियर है। चलिए अब ज़रा इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। ऑपरेशन आपको रो ऑपरेशन ही ऑपरेट करने हैं, तो फॉर अ रो ऑपरेशन के लिए बच्चे आपके पास होता है ए मैट्रिक्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी इनटू में ए, क्लियर है। रखिए ज़रा, 1 2 -1 2 3 1 5 1 1, ये आपकी मैट्रिक्स है, क्लियर है। दैट इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो आपकी मैट्रिक्स ए का ऑर्डर रहेगा वही रहेगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, एंड ए आपका बैठा रहेगा एज इट इज़, क्लियर है। टेढ़ा गया, चलो कोई नहीं। अब सबसे पहले तो आपको इसे 1 बनाना था, ये तो चलो आपको 1 ही गिवन है, चलो 1 का तो हुआ। अब इस 2 को आपने 0 बनाना है, ये देखिए बच्चे, इस 2 को आपने 0 बनाना है, एंड आपको इस जो आपका -1 है इसको भी 0 बनाना है। तो ये देखिए बच्चे, आपके पास तो एक टाइम पे आप 2 ऑपरेशंस भी लगा सकते हो। तो आपने ऑपरेशन क्या ऑपरेट किया, मैं सेकेंड रो में R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1 कर दूं, एंड R3 में R3 प्लस R1 कर लेती हूँ, ठीक है, यही चीज़ होगा। तो ये देखिए बच्चे, ये तो सारा टेढ़ा हुआ जा रहा, आपके पास आ जाएगा दैट्स 1
2 5, 2 इसमें से माइनस करोगे तो ये 0 हो गया। ये आपका 2 2 ज़ा 4 माइनस 3 करते हो तो ये -1 आ जाएगा, एंड दैट्स अ 5 2 ज़ा 10 एंड -1 दैट्स अ -9 आ गया। इसमें आपने R1 को एज इट इज़ ऐड करना है, दैट इज़ 0, दैट विल बी 3 एंड दैट विल बी 6 आ जाएगा ये हमारे पास। यही सेम दोनों के दोनों ऑपरेशन आपने अपने राइट हैंड साइड जो आपकी आई मैट्रिक्स थी वहाँ पे भी करने हैं। R2 में से ट्वाइस ऑफ R1 करते हो, ये आ जाएगा -2 एंड ये तो 0, तो ये 1 रह गया, ये 1 रह गया। इसमें ये ऐड करते हो, दैट्स अ 1 0 1 आ गया। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब क्या करती हूँ मैं इस R1 से, क्योंकि मुझे इस 1 को 1 ये, क्योंकि यहाँ से देखो बच्चे मैंने क्या किया है, मैंने ये तो आपको गिवन था, फिर मैंने इसको 0 किया, फिर इसको 0 किया, अब मैंने इसको 1 बनाना है, ठीक है। तो -1 को 1 बनाने के लिए अगर मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो आपने R2 पे ऑपरेशन क्या लगाया, R2 इंटू में -1 करते हो तो यू गेट द 1 2 5 0, ये +1 हो जाएगा, ये +9 हो जाएगा, ये 3, ये 6 एंड हो गया ये हमारे पास। यही सेम ऑपरेशन आप इस मैट्रिक्स पे जो आपकी आई मैट्रिक्स थी उस पर भी ऑपरेट करोगे, दैट्स अ 1 0 0, ये आपका +2 हो जाएगा, ये -1 हो गया, ये 0 हो गया, 1 0 1, ये आ गया आपकी ए के साथ। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, इस 3 को, ये देखिए बच्चे, अब मैं यहाँ तक तो आ गई, अब मेरे को क्या करना है, इस 3 को 0 बनाना है। अब आपको 3 को 0 बनाना है तो बच्चे 3 को अगर मैं 0 बनाऊँ तो मैं क्या करूँ, इस R जो आपकी सेकंड रो है उसको 3 से मल्टीप्लाई करके -R3 कर दूँ, दैट्स R3 -3 टाइम्स ऑफ R2 हो जाएगा। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से बन जाएगी वैल्यू बच्चे, ये आपकी वैल्यू बन गई, दैट्स 1 2 5 0 1 9। आपने इसको 3 टाइम किया तो ये तो 0 है ही, ये तो 0 ही रहेगा। और बच्चे हाँ एक चीज़ और ये भी, जिनको आप 0 1 कर चुके हो, ऑपरेशन कोई ऐसा ऑपरेट मत कर देना कि आप अपने उन 0 1 और 0 1 को वहाँ डिस्टर्ब कर दो। आपने वही, अब ये जो आपके बन गए इनको मेंटेन रखो एज इट इज़। तो ऑपरेशन को ऑपरेट करते टाइम इस चीज़ पे ध्यान देना कि जिनको आप 0 1 जो आपने बनाने थे उनको कर चुके हो, तो कुछ ऐसा ऐड या सब्ट्रैक्ट मत करना कि वो जो आपने 0 1 बनाया उन्हीं को आप फिर जोड़ मोड़ करके कहीं और न्यूमेरिकल वैल्यू में ले आओ, तो ऐसा मत करना। सो दैट्स 3, अगर 3 -3 आ गया तो ये 0 हो गया, एंड दैट्स 9 × 3 आपका 27 आएगा, 27 माइनस मतलब 6 - 27 करोगे तो ये आ गया आपका -21। क्लियर है यहाँ तक? यही सेम ऑपरेशन आप इधर भी लगाओगे, 1 0 0 2 -1 0, 3 2 ज़ा 6, तो ये -5 हो जाएगा, एंड दैट्स 3 -3 आ जाएगा, -3 आपका प्लस करोगे तो ये 3 हो जाएगा, ये आपका 1 ही हो जाएगा। क्लियर है भाई? यहाँ तक तो मेरे हिसाब से कोई डाउट आया नहीं होगा। अब ये देखिए बच्चे, मैंने यहाँ से किया, फिर यहाँ किया, फिर यहाँ किया, अब यहाँ किया, अब करना है मैंने -21 को जो है मुझे इसको +1 बनाना है, ठीक है। तो ये देखिए बच्चे, आप इस रो से, पूरी रो से, इस पूरी जो आपके पास ये वाली रो थी, इसको अगर -21 से डिवाइड कर दो हो जाएगा। चलिए करते हैं। क्या मैट्रिक्स आ गई थी हमारे पास, ज़रा एक बारी देख ले, दैट्स 1 2 5 1 2 5 0 1 9 0 1 9 and 0 0 -21
एंड दैट इक्वल्स टू आपके पास आई थी, दैट इज़ 100. स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. अगर थोड़ा सा भी इधर उधर किया कैलकुलेशन में मार खा जाओगे, और वही कैलकुलेशन फिर आपका पूरा क्वेश्चन गलत भी कराएगी. ए क्लियर है? मैंने क्या किया, अब मैं R3 पे ऑपरेशन लगा रही हूँ बच्चे. R3 इंटू में -1/21 कर लीजिए. 125,019 ये आपका 001 हो जाएगा. एंड ये इक्वल्स टू जाएगा आपके, अब आपके पास जो आया ये है 100. दैट्स 2 - 1 0. 5/21 माइनस का करोगे तो ये प्लस का हो गया, -3/21 1/21. क्लियर है भाई? चलो भाई यहाँ तक तो पूछे हम. अब इसको 1 बना लिया. अब आपने 9 को 0 करना है. जो आपके पास 9 है उसको आपने 0 बनाना है. तो कैसे करें कि ये 9 जो है वो हमारा 0 हो जाए. अब ये देखिए बच्चे, मैं अगर R3 को 9 से मल्टीप्लाई करके R2 में से माइनस कर दूँ तो हो जाएगा. R2 पे मैंने ऑपरेशन किया, R2 माइनस 9 टाइम्स ऑफ R3. कर सकते हो, कर लो फिर. दैट्स 1 2 5 0. ये 1 ही रहेगा. ये आपका 9 - 9 ये 0 हो जाएगा. ये 0 0 1. आपने R3 को 9 टाइम करके फिर उसको करना है, थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा. ये देखिए 5 क्या होगा, 5/21 इंटू में 9 15/7. ये थोड़ा सा वो अभी चलो देखते हैं क्या होता है हमारा. मैं क्या दैट्स 9 टाइम्स ऑफ थर्ड रो. इस थर्ड रो का 9 टाइम्स आप करते हो और आपको R2 में से माइनस करना है. दैट्स 9. इसको एज इट इज़ ये लिख लो बच्चे अभी, -3 एंड दैट माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा. एंड 0 दैट विल बी +1/21. 9 से मल्टीप्लाई करके करना था. ये आ गया आपके पास. दैट्स 5/21. दैट्स -3/21 एंड दैट्स -1/21. ठीक है. अब ये देखते ज़रा, ये आपका -3/21 आ जाएगा. कर लो भाई इससे भी. ये आ जाएगा आपके पास 100 -3/21. ये आपका आ जाएगा 6/21. और ये आपका 9/21 था ही. और ये आपका 5/21 -3/21 -1/21 आ गया हमारे पास ए. अब यहाँ तक पहुँच गए. अब मुझे क्या करना है, इस 5 को, ये जो आपका 5 है इसको 0 बनाना है. कर सकते हो वही. मैं अगर R3 को ट्वाइस करके नहीं 5 टाइम्स करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो हो जाएगा. कर लेते हैं. दैट्स 1 2. आपको फर्स्ट रो पे ऑपरेशन लगाना है तो ये तो बच्चे आपका 0 थी तो एज इट इज़ रहेगा. 5 - 5 ये आपका 0 हो जाएगा. ये बजे मैंने यहाँ पे लिखना रह गया. मैंने R1 पे ऑपरेशन लगाया है. R1 माइनस 5 टाइम्स ऑफ R3. क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं. तो ये आपका 5 - 5 0 हो गया. ये टर्म एज इट इज़ 0 1 0 0 0 1. अब ये भी आपको करना था 5 टाइम्स ऑफ, इसमें से माइनस. 1 मिनट बचे, मैं इसको स्टेप को क्या यहाँ तक क्लियर है ना.
R1 को R1 माइनस 5 टाइम्स ऑफ R3 कर लीजिए, ठीक है। ये आ जाएगा 1 2 0 0 1 0 0 0 1, क्लियर है। एंड इस तरफ आपके पास आ जाएगा दैट 1 माइनस एंड ये आपका प्लस 15/21 आ जाएगा एंड दैट इज़ प्लस 5/21, और ये आपका 3/21 था ही, माइनस 6/21 था, 9/21 था, 5/21 था, माइनस 3/21 है, माइनस 1/21 है, क्लियर है। अब जरा इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका 21 माइनस 25 करते हो तो ये आपका आ जाएगा माइनस 4/21। चलिए अब ये देखिए बच्चे, मैं यहाँ से आपको एक थोड़ा सा, आप थ्रू आउट द 1/21 को कॉमन ले सकते हो, तो वो भी आप कर लीजिए साथ में। तो आपके पास जो भी आया रिजल्ट, आपके पास मैट्रिक्स जो बन रही है वो बन रही है 1 2 0 0 1 0 0 0 1 एंड दैट इज इक्वल्स टू, मैंने 1/21 को कॉमन ले लिया, 1/21 को कॉमन ले लिया, तो आपके पास जो वैल्यूज़ बची है वो है आपके पास दैट्स -4 15 5 भी 1 मिनट। सो बच्चे हमारे पास ये टर्म आ गई। अब हमारे पास जो लास्ट टारगेट बचा वो बचा मेरा 2। अब मुझे 2 को 0 करना है, ठीक है। अब आपको 2 को 0 करना है तो बच्चे ये देखिए, अगर मैं सेकेंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दूँ तो R1 पे आपने ऑपरेट किया, 1 मिनट, कोई हमने कहीं गड़बड़ तो नहीं छोड़ी ना, 1 मिनट, यस बच्चे, किया है ना हमने गड़बड़, यही तो चीज़ है। अब ये देख लो मेरी छोटी सी मिस्टेक, मैंने R1 में से 5, अच्छा ये तो 0 ही था, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अभी तक हम बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। सो ये आपके पास आ गया, R1 में से आपने ट्वाइस ऑफ R1 माइनस ट्वाइस ऑफ R2 कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप करते हो तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 1 0 0 0 1 एंड योर राइट हैंड साइड दैट्स 1/21। मैंने सेकेंड रो का ट्वाइस जो है -4 + 6 हो जाएगा, 15 - 12 एंड 5 - 18 दैट्स -3 6 एंड 9, 5 - 3 and -1, that's a A, clear है। that's a 1/21, ये आ जाता है आपका 2, that's the 3 and 18 5 करते हो माइनस, तो -13 आएगा, that's a -3 6 9 5 -3 and -1। ये आपका आई गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट्स आई इक्वल्स टू बी ए आ गया एंड ए इनवर्स इक्वल्स टू बी। सो यहाँ से आपके पास ए इनवर्स की वैल्यू जो आई दैट्स 1/21, 2 - 3 5 3 6 -3 -13 9 -1 आ गया भाई हमारा आंसर। सो ये हमने कर लिया 3x3 का। सो बच्चे मैंने आपको दोनों ट्रांसफॉर्मेशंस कराई है, 2x2 में भी और 3x3 में भी। सो यू हैव टू फॉलो द ट्रिक दैट्स बेटर फॉर यू, कि आपने करना क्या है बच्चे, जो आपके लिए मेन, मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ। मान लो ये आपकी एक मैट्रिक्स है, आपने खुद ने भी देखा कि मैंने सिंपल उसी रूल को फॉलो किया है एंड फाइनली मेरा आंसर करेक्ट भी मिला है, ठीक है। ये अगर आपके पास है, ये आपके पास है,
ये आपकी 3x3 मैट्रिक्स है। तो आपने जो रूल फॉलो करना है, सबसे पहले आप इसको 1 बनाओगे, फिर आप आओगे इस पे, इसको 0 बनाओगे, फिर आओगे इस पे 0, फिर आप चले जाओगे डायगोनल पे, फिर इसको 1 बनाओगे, फिर इसको 0 बनाओगे, फिर इस तरफ चले जाइए, ये आपको 1 चाहिए, फिर इस तरफ ये 0, ये 0, और लास्ट मोमेंट पे आप यहाँ आ जाइए। ठीक है। और अगर मैं इसी तरह से 2x2 की बात करती हूँ, 2x2 के लिए तो यहाँ आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको 1 बनाओ, फिर आप यहाँ जाओ, इसको 0 बनाओ, फिर इसको 1 बनाओ, फिर इसको 0 बनाओ। ठीक है। अगर आप इस तरह से फॉलो करोगे तो आप क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व आउट कर पाओगे। अदरवाइज तो लगाते रहना ऑपरेशन कि ना इसको 1 कर लो, इसको 0 कर लो, बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे। आप नहीं, आपका कहीं ना कहीं, क्योंकि बच्चे आपने देखा कि कैलकुलेशन किस तरफ से है, तो कैलकुलेशन जिस तरह से कर रहे हैं हम, उसमें कहीं ना कहीं छोटी सी अगर साइन की भी मिस्टेक हुई, आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यू हैव टू फॉलो दैट रूल एंड you definitely find the question. So that's all about the today's lecture, and I wish कि you have to solve your exercise 5.3. So thank you for today's lecture. Bye.